तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं आज टाइप्स ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मार्जिन का मतलब क्या होता है, वही हम लोग को समझना है। देखो, अभी तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि दो लोग होते हैं, आपस में दोनों जन कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि 3 महीने के बाद जो भी प्राइस होगा मार्केट में, वो आज जो स्पॉट प्राइस था वही मैं तुम्हें पे करूंगा। मतलब आज अगर हमारा गोल्ड का प्राइस 80,000 था, फ्यूचर में 3 महीने के बाद उसका प्राइस 72,000 हो जाए या 85,000 हो जाए, 80,000 में ही डील होगा। तो किसी एक को प्रॉफिट होता था, किसी एक को लॉस होता था। और एक बात हम लोग पढ़े थे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक ही डिफरेंस है, मतलब बहुत सारा डिफरेंस है, पर एक काम का डिफरेंस है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर होता है। मतलब हम और तुम बैठे हैं आपस में, हम लोगों ने ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर नहीं होता है, इसमें सेबी स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है। मतलब हम और तुम आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करना होगा, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उसके थ्रू। मतलब बीच में एक इंटरमीडियरी होता है स्टॉक एक्सचेंज, हम और तुम डायरेक्ट नहीं करते, इसलिए ये ओवर द काउंटर नहीं होता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो मार्जिन रखता है। मतलब क्यों हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज रहता है, एक इंटरमीडियरी रहता है जो देखता है कि, मतलब अगर जैसे इस एग्जांपल से समझाते हैं, दो आदमी है, एक ए है एक बी है, दो इन्वेस्टर है। अभी ये लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में घुसा है, इसलिए बीच में स्टॉक एक्सचेंज है, एक इंटरमीडियरी है। ये अप साइड बेटिंग कर रहा है, ये डाउन साइड बेटिंग कर रहा है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस दिन जो भी एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है, उसका प्राइस 2500 है, 2500 है। अब ये बोल रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, ये बोल रहा है प्राइस गिरेगा। 3 महीने के बाद प्राइस गिरा, तो जीता कौन? बी। हार कौन गया? ए। तो ए को लॉस हुआ, बी को गेन हुआ, कितने का? 100 रुपीज का। 100 का इसको लॉस हो गया, इसको गेन हो गया। अब ए चाहेगा तो भाग जाएगा, ए बोलेगा अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा, मतलब एकदम चला ही जाएगा कुछ दिन के लिए बाहर। अब स्टॉक एक्सचेंज और बी उसको कैसे ढूंढेगा? तो इस तरह तो बी को बी का पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एकदम स्टार्टिंग में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है, जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेली भाषा में, इस सब्जेक्ट में हम इसे मार्जिन कहते हैं। जैसे हम किसी के घर को रेंट में लेते हैं तो वो पहले ही हमसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है कि अगर कल को तुम भाग भी गए मेरे को 2 महीने का रेंट दिए बिना, तो मेरे पास पहले से तुम्हारा पैसा रहेगा, भाग जाओ, मेरे को कोई लॉस नहीं होगा। उसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एकदम इनिशियल मार्जिन, इसलिए इसका नाम है इनिशियल मार्जिन, स्टार्टिंग में ही वो एक अमाउंट ले लेता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, अभी से ये पैसा दे दो, तो दोनों से ले चुका है। बी को बी का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस कर देगा, और ए का जो पैसा बनता है वो भी उसको दे देगा। और ए भाग गया तो भाग गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसी को कहते हैं इनिशियल मार्जिन। इट इज द इनिशियल अमाउंट विच एन इन्वेस्टर हैज टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट। ये वो इनिशियल अमाउंट है जो इन्वेस्टर को देना ही पड़ेगा मार्जिन अकाउंट में। स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर लोग का एक मार्जिन अकाउंट मेंटेन करता है टू एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल मार्जिन का एक परसेंटेज फिक्स रहता है, से 10%। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1 लाख, तो कितना मार्जिन जमा देना पड़ेगा? 1 लाख का 10% मतलब 10,000। वो 10,000 पहले ही ले लेगी। हाँ, अब 12,000 13,000 देना है तो 2-3 हजार का लॉस होगा, पर बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि इनिशियल मार्जिन उसी हिसाब से रखा गया है कि कभी भी लॉस या गेन के अमाउंट को क्रॉस नहीं करेगा। तो एक्चुअली कभी लॉस नहीं होता है। ये इस फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं। और एक तरीका है, थोड़ा टेक्निकल है, म्यू+3 सिग्मा, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू। और ये सिग्मा, तो म्यू का मतलब क्या है? एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट। तो बेसिकली इसको फॉर्मूला में समझ में आएगा, इनिशियल मार्जिन अपना यही है।
अभी मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या है, इसको भी समझे। तो बेसिकली मार्क टू मार्केट मार्जिन में क्या होता है ना, यहाँ पे डेली सेटलमेंट होता है। एक बार इनिशियली लेकर हम लोग काम कर लिए ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डेली सेटलमेंट होता है। डेली सेटलमेंट में क्या होता है वो हम लोग इससे समझेंगे। टुडे एंड यहाँ क्लोजिंग फ्यूचर। अभी यहाँ पे होता क्या है, देखो एग्जाम्पल अपना वही एग्जाम्पल है जो अभी ऊपर था। ए है, बी है, ए अपसाइड वेटिंग में है, ये बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा, ये बोल रहा है प्राइस गिरेगा। अभी स्टॉक एक्सचेंज में करंट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है 2500, लॉट साइज है 100 और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 4। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, सीख के आए हैं उस दिन कि 2500 का एक लॉट है, टोटल 100 लॉट है और एक कॉन्ट्रैक्ट 100 लॉट का है, तो सब इंटू हो जाएगा 10 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इनिशियल मार्जिन होगा, सॉरी, इनिशियल मार्जिन अपना कितना है, 10%। मतलब 10 लाख का 10% इज 1 लाख, हमारा इनिशियल मार्जिन है। इतना वो अभी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ले लिया है। अभी मार्क टू मार्केट मार्जिन मतलब ये मार्केट मार्जिन है बेसिकली, वो हमारा कितना है, ये फिक्स्ड है 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। ये है 75,000। इस तरह रख दो ले लिया गया है, एक इनिशियल मार्जिन, एक मार्क टू मार्केट मार्जिन, 75,000 दो ले लिया गया है। अब डेली सेटलमेंट भी होगा। कैसे होगा, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, स्टॉक एक्सचेंज सबका अकाउंट रखता है। तो ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है। इनिशियल मार्जिन ये कितना दिया, 1 लाख। ये कितना दिया, ये 75,000 लिया नहीं है अभी, इसको सिर्फ कैलकुलेट करके रखा है। इसको लेगा नहीं, इसको कैलकुलेट करके रखेगा। कितना रखा है, 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, 1 लाख का 75%, 75,000 कैलकुलेट करके साइड में रखा है। इसको अभी ले नहीं रहा है, लिया सिर्फ इनिशियल मार्जिन ही है, 1 लाख 1 लाख दोनों से। अभी फर्स्ट डे क्या हुआ, जो भी चलो हम लोग इक्विटी समझ लेते हैं, इक्विटी का प्राइस 2520 हो गया, पर उस दिन स्पॉट प्राइस कितना था, 2500। तो 20 रुपया बढ़ गया है, तो 4 इंटू 100 करके 8000 का इसको प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट डे के हिसाब से अगर देखे तो ए को 8000 का प्रॉफिट हुआ है और इसको 8000 का लॉस हुआ है। तो एक्चुअली इसके तो क्या करेगा, इसके अकाउंट से रुपया निकाल कर इसके अकाउंट में डाल देगा। तो जब ये अपना अकाउंट चेक करेगा एक दिन के बाद, तो इसके अकाउंट में इसको 1,08,000 मिलेगा और इसको इसके अकाउंट में सिर्फ 92,000 दिखेगा। अभी सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे प्राइस 2550, फिर प्राइस बढ़ गया। तो कितने से बढ़ गया, 50 रुपीज से, इंटू 4 इंटू 100, तो दैट इज 12,000। तो फिर इसको ही फायदा हुआ। तो सेकेंड डे में भी इसके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है
इसके अकाउंट से पैसा निकाल के एवरीडे सेटल कर रहा है। तो बेसिकली इसके अकाउंट में कितना बचेगा? इसके अकाउंट में तो 80,000 बचा, और इसके अकाउंट में 1,20,000। अभी थर्ड डे क्या हुआ? थर्ड डे भी रख लो, इसको फिर से 8,000 रुपया मिला, इसको फिर इसके अकाउंट से 8,000 निकाल के दे दिया। मतलब ये एवरी डे सेटल होगा। तो किसी भी मोमेंट पे कोई भी आदमी भाग जाता है तो उसमें क्या था? अगर 10,000 ही हम इनिशियल डिपॉजिट लिए हैं और लास्ट में 12,000 देने का बात आया, तो 2,000 तक का लॉस कम से कम इसको बियर करना पड़ सकता था, कि 2,000 रुपया और नहीं मिला, इनिशियल डिपॉजिट भी पूरा उठा। जैसे रेंट के केस में, मेरा एक महीने का रेंट है 30,000, हम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के रखे हैं 50,000। अगर हम 2 महीना रह के भाग गए तो उसको तो रियल में 60,000 मिलता। वो तो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट से 50,000 रखा है, तो रियल में उसको 10,000 का लॉस हुआ। अब हुआ, वो क्या करेगा? तो यही यहाँ पे ना हो, इसलिए हर दिन वो सेटल कर रहा है। तो यहाँ पे 8,000 उसका वो लेस कर दिया। तो बेसिकली ये हर दिन हम लोगों का सेटल कर रहा है। अभी पर ये खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हो गया है 1,28,000, यहाँ पे हो गया है 72,000। अब ये कर क्यों रहे हैं फिर? इसमें वो आदमी तो 1 लाख ही दे के रखा है, बैंक मतलब स्टॉक एक्सचेंज आपस में ये सब कर रहा है, ये आदमी तो 1 लाख ही दे के रखा है। तो ये करने का क्या फायदा? ये फायदा है कि मार्क टू मार्केट मार्जिन निकला हुआ है 75,000। मतलब एनी टाइम इसके अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में 75,000 75,000 होना चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए। वो क्या किया, इसके अकाउंट में देखो अचानक से 72,000 हो गया है सेटल करते करते। सेटल करते करते 72,000 हो जाएगा तो बोलेगा फिर से इनिशियल मार्जिन अपने पास मेंटेन करो। मतलब इस 72,000 को बोलेगा फिर से 1 लाख बनाओ। इसको 1 लाख बनाने के लिए वो 28,000 फिर से मांगेगा। इसको कुछ नहीं बोलेगा, इसको फोन करके बोलेगा तुम 28,000 और दो। तुम्हारा मार्क टू मार्केट मार्जिन के नीचे चला गया, दैट इज 75,000, और तुम्हारा 72,000 हो गया है, तो तुम फिर से इनिशियल मार्जिन मेंटेन करो और फिर से आके हमको 28,000 दो। तो यहाँ पे वो बेसिकली ऐड करवाएगा उससे 28,000, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल मार्जिन, जो वो मांगा है कि 1 लाख करो। तो एक्चुअली मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? वो जो ये 28,000 मांगा था, इसी को हम लोग एक्चुअली कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। तो हम लोग 3 मार्जिन पढ़े। इनिशियल मार्जिन जो स्टार्टिंग में ही ले लेता है, दिस 1 लाख। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या है? जो वो लिमिट बना दिया है कि इतना कम से कम तुम्हारा ऑलवेज अकाउंट में होना चाहिए। और ये जो दोबारा उसको मांग कर इनिशियल डिपॉजिट जितना बना दिया, इनिशियल मार्जिन जितना बना दिया, ये जो 28,000 है, दिस इज मेंटेनेंस मार्जिन। हम इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं, व्हेन द बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर गोज बिलो द मार्केट मेंटेनेंस मार्जिन, then the stock exchange will call money from the investor to restore the balance in margin account। वो रिस्टोर करने बोलेगा फिर से अप टू द इनिशियल मार्जिन अमाउंट, जितना इनिशियल में था उतना। तो कैलकुलेशन क्या है, जो भी इनिशियल मार्जिन अमाउंट था, जो कि ये 1 लाख था, नहीं इनिशियल मार्जिन अमाउंट था ये 1 लाख, उसका 75%, 75,000 आया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज, जो भी हो। ठीक है। इसका जब सम्स आएगा और बोलेगा पूरा स्टेटमेंट शो करो डेली बैलेंस का, जो कि एग्जाम में आता है, या तो कुछ काम के लिए टेबल बनाना पड़ा, तो ये उसी का फॉर्मेट है। फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट शोइंग डेली बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट एंड कॉल मनी।
तो ये कॉलम रहेगा एक डेट, एक ओपनिंग बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट, एक रहेगा मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मतलब गेन और लॉस। एक बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग मार्क टू मार्केट मार्जिन। कॉल मनी जो वो मांगता है, जिसको हम लोग मेंटेनेंस मार्जिन कह रहे हैं, एक ही नाम है, सब नाम याद रखना है। ये है क्लोजिंग बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट। तो बेसिकली डेट तो कॉलम 1 है, ये वाला हम लोग का कॉलम 2 है, गेन और लॉस हो रहा है ये कॉलम 3 है। ये हमारा गेन भी हो सकता है, लॉस भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्या है, जो ओपनिंग बैलेंस है और जो गेन और लॉस है वो तो प्लस हो रहा है ना, मतलब ये जो मेरा है ना, ये 8,000, ये मेरा मार्क टू मार्केट है, मार्क टू मार्केट मार्जिन है। ये 8,000, ये 12,000, ये 8,000, इसका ये नेगेटिव 8,000 है, ये बार ये जो डेली एडजस्ट हो रहा है, इसी को हम मार्क टू मार्केट मार्जिन कहते हैं। एक्चुअली ये मेंटेनेंस मार्जिन ही है, ये मेंटेनेंस मार्जिन है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं मतलब मेंटेनेंस मार्जिन। ये है हम लोगों का मार्क टू मार्केट मार्जिन, ये 8,000 जो डेली डेली एडजस्ट हो रहा है, लॉस और प्रॉफिट। तो अगर ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, उसमें 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये अगर हमारा 1 लाख है और 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें हमारा 1 लाख प्लस 8,000 आ रहा है, 1,08,000, जो हमारा बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग मार्क टू मार्केट। कॉल मनी क्या है, जो फिर वो एक्स्ट्रा मांगा, नंबर 5, जो कि हम लोग एक्स्ट्रा कितना मांग रहे थे, 28,000। तो यहाँ पे जो मांगने के बाद बैलेंस आएगा, ठीक है। तो ये है 6, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है।